अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बैंकिंग के बारे में बात होगी और क्विक बुक में हम आपको सिखाएंगे कि बैंक फीड्स को कैसे लिंक करना है और बैंक के डेटा को अगर फीड अवेलेबल नहीं है तो डेटा को अपलोड करने में क्या प्रोज एंड कॉन्स और क्या डूज एंड डोंट्स करने की ज़रूरत है आपको। सीधा चलते हैं क्विक बुक के इंटरफेस पे। क्विक बुक हमने लॉग इन किया और हमारे पास ये इंटरफेस खुला। यहाँ पे लेफ्ट पैन में जाएंगे बैंकिंग के सेक्शन में। जब आप फर्स्ट टाइम बैंकिंग का सेक्शन खोल रहे होंगे तो थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट आ रहा होगा। वो आपसे दो ऑप्शंस दे रहा होगा, ग्रीन बटन्स आ रहे होंगे एज यूजुअल कि आप लिंक करना चाहते हैं बैंक को या फीड को अपलोड करना चाहते हैं यानी डेटा अपलोड करना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट की लिंकिंग से, क्योंकि छोटा टॉपिक है। अकाउंट की लिंकिंग में आपके पास अगर आप यूएस की कंपनी खोलिए तो यूएस से रेलेवेंट अकाउंट्स आपको दे रहा होगा। सिटी बैंक आ जाएगा। सिटी बैंक में क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग आ जाएगी। एचएसबीसी डालूं तो एचएसबीसी आ जाएगा। अगर मैं चेज बैंक डालूं तो मेरे पास चेज बैंक के ऑप्शन दे देगा। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट का कौन सा बैंकर है। अगर यूएस का क्लाइंट है, यूरोप का क्लाइंट है, तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स विल प्रोवाइड फीड फॉर क्विक बुक्स ऑनलाइन। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, और सॉरी एक टॉपिक मैं भूल गया। पेपैल पे अगर हम हैं तो पेपैल की भी इंटीग्रेशन मौजूद है। अभी हम कुछ वीडियोस के बाद इंटीग्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। वहाँ पे ब्रीफ सा एक्सेस में दूंगा आपको पेपैल का। और अगर किसी भी इंटीग्रेशन में आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो यूट्यूब पे इंडिविजुअल वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं बैंक फीड का। लेट से हम एचएसबीसी का बैंक हमारा है। अच्छा, ये भी मुझे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है बैंक का सैंपल के लिए। तो आई जस्ट इलिस्ट्रेट करूंगा। मैं कैसे इलिस्ट्रेट होगा, बैंक पे जाऊंगा तो बैंक का मुझसे नाम पूछ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। ये मेरा एचएसबीसी का एक्सेस मांग रहा है। तो मैं, क्योंकि ये एचएसबीसी का सिक्योर पोर्टल है तो आप यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल दे सकते हैं। मैंने भी अपने बैंक की डिटेल दी हुई है, कस्टमर ने भी अपने बैंक की डिटेल्स दी हुई है। इस सिक्योर पोर्टल के थ्रू कोई बुक्स कोई ट्रांजैक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, सिर्फ डेटा इंपोर्ट कर सकता है। तो आपको ये सिक्योरिटी का इशू नहीं होना चाहिए कि जी मेरा बैंक है और मैं बैंक को यहाँ लिंक करूंगा तो कुछ मेरी सिक्योरिटी का इशू आएगा, या अकाउंटेंट कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, अकाउंटेंट कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शन आपका बैंक वही जो आपने बैंक को मैंडेट दिया होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी ने, जो भी अप्रूवर हैं बैंकर, दो सिग्नेटरी हैं, तीन सिग्नेटरी हैं, वो अप्रूव करेंगे तो ही बैंक ट्रांजैक्शन करेगा। और वो फीड सिर्फ आपके पास यानी अपडेट ट्रांजैक्शन की अकाउंटेंट ले सकता है क्विक बुक के अंदर। ठीक है जी। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। आप इंटरवल डिफाइन कर देते हैं कि जी हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने के महीने मुझे ट्रांजैक्शन अपलोड करनी है। नॉर्मली जैसे ही आप क्विक बुक खोलते हैं तो वो फीड को अपडेट कर देता है, लेकिन आप इंटरवल्स पे खुद भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये हो गई फीड की बात जो हम अकाउंट को लिंक करके ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि हमारे पास फीड अवेलेबल नहीं है, लेट्स से हम पाकिस्तान की किसी कंपनी को कर रहे हैं, वहाँ पे फीड अवेलेबल नहीं है, या एक्स वाई जी को कंट्री है जिसमें हमारे पास बैंक की फीड अवेलेबल नहीं है, तो हम डेटा अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट पे जाइए। लेट मी शो यू अगैन। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करिए, अपलोड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करिए। अच्छा, फाइल को अपलोड करने का जो भी पैटर्न है वो आपको ये बता रहा है कि ओपन न्यू टैब, बैंक अकाउंट, इस सब को छोड़िए, लेट्स प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, तो अगर आप बैंक फीड अपलोड करने लगे हैं सैंपल फाइल से तो सबसे पहला रूल ऑफ थंब ये है कि वो सीएसवी फॉर्मेट में होना चाहिए। सीएसवी डीलिमिटेड करके एक आपको ऑप्शन देता है सेव एज में, अभी हम आपको शो करूंगा कैसे करना है। अच्छा, फिर आप जब सीएसवी क्रिएट कर लेंगे उसमें कोई फॉर्मेट्स नहीं होने चाहिए, क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए, जीरोज नहीं होनी चाहिए। यहाँ सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ बुक ऑनलाइन में हेल्प में भी जाएंगे तो यही चीज़ें होंगी, मैंने भी वहीं से उठाई गई ये चीज़ें। जीरो हटा दीजिएगा। ट्रांजैक्शन का डिस्प्ले नंबर, डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा कॉलम। अगर वर्ड में कोई आपने ऐसी चीज़ लिख दी है जो नहीं होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट में कोई चीज़ लिख दी, उसे रिमूव कर दीजिए। मैक के सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बता रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। डेट का फॉर्मेट है डे, डी डी एम एम वाई वाई वाई, इसका मतलब है डे मंथ ईयर। लेकिन जब आप एक्सेल में जाते हैं तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में एक्सेल पहले मंथ लेता है, फिर डेट लेता है, फिर ईयर लेता है। इसकी भी बात कर लेते हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे। अच्छा, अब कोशिश करते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको पॉज कर लीजिए। वी आर मूविंग ऑन टू द क्विक बुक इंटरफेस। अच्छा, एक फ़ाइल को इंपोर्ट करके देते हैं। यहाँ पे राइट अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाइए और अपलोड फ्रॉम फाइल के ऑप्शन को क्लिक करिए तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। सीएसवी फॉर्मेट कैसे क्रिएट करना है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, चीज़ों को कैसे फिक्स करना है, इस पे बाद में बात करते हैं। अभी एक फ़ाइल इंपोर्ट करके देखते हैं। ब्राउज के बटन को क्लिक करिए, अपनी फाइल के क्लिक करिए, ओपन। आपको यहाँ लिखा हुआ दे रहा है बैंक फीड 2।
आपके राइट बॉटम कॉर्नर में इस वक्त आपको विजिबल नहीं होगा, ग्रीन रंग का बटन दे रहा होगा नेक्स्ट का, प्रेस द नेक्स्ट बटन। वो आपसे पूछ रहा है किस अकाउंट का है, तो उसे बताइए HSBC का है, नेक्स्ट करिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि फाइल में 2 कॉलम है या 1 कॉलम है, तो मैं बता रहा हूँ जी मेरी फाइल में 2 कॉलम्स हैं। डेट के कॉलम को डेट बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन के कॉलम को डिस्क्रिप्शन बता दीजिए, जो पेमेंट आपने स्पेंड करने की यानी पेमेंट कॉलम है वो बता दीजिए, डिपॉजिट के कॉलम को नेक्स्ट करिए। अब उसने सारी डिटेल पिक कर ली, मुझे डेट वाइज बता रहा है, एक समरी दे रहा है कि ये ट्रांजेक्शन्स हैं जो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछ रहा है कि 19 ट्रांजेक्शन विल बी इंपोर्टेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। ठीक है जी, उसने मुझसे ये ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कर ली, राइट पे लेट्स गो आ रहा है, उस पर क्लिक करिए, सर्वे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब वो मुझे बता रहा है, यहाँ पे देखें, अगर ट्रांजेक्शन पहले आपके पास डिफरेंट स्क्रीन आ रही थी, इंपोर्ट के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आ रही होगी। इस वाली स्क्रीन में मुझे बता रहा है जी, एक फाउंड किया उसने मैच। यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि आपके पास दो किस्म की बुक्स हैं। एक, आप जो इन्वॉइस बना रहे हैं तो क्विक बुक के अंदर आप एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने इन्वॉइस बनाई, आपने अपने बैंक अकाउंट को जो क्विक बुक में अकाउंट है उसको आपने डेबिट या क्रेडिट करना है, आपने डेबिट या क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब आपको बैंक में अंदर भी ट्रांजेक्शन्स कोई आ रही होंगी, और बैंक में हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन हो जो आपने रिकॉर्ड नहीं की, या कुछ ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली हैं और वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही। तो आपको अपना हमेशा क्विक बुक का अकाउंट और बैंक अकाउंट आप कोशिश करते हैं कि मैच रहे, और अगर मैच नहीं है तो उसकी रिकन्सिलिएशन की स्टेटमेंट बनती रहे। रिकन्सिलिएशन की स्टेटमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैचिंग करके देखते हैं। वो यहाँ पे मुझे बता रहा है जी कि अ, मैंने जो ट्रांजैक्शन अपलोड की उस पे एक मैच उसने फाउंड किया है, और वो मैच ये है कि ऑलरेडी ट्रांजैक्शन क्विक बुक में रिकॉर्डेड है। क्या मैं उसे देखना चाहता हूँ? मैं यहाँ जा रहा हूँ एक्शन पे, और मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं पहले इस ट्रांजैक्शन को क्लिक करके देखता हूँ। तो मुझे बता रहा है जी मैच फाउंड, डिटेल है, जॉन फॉसल की पेमेंट है, और 8/27 की है, बैंक की डिटेल ये है, और मैं उसे कह रहा हूँ कि ठीक है, $800 की मिल रही है आपको, इतने की मिल रही है, मैं कह देता हूँ मैच कर दे। तो ये ट्रांजैक्शन उसने रिकॉर्ड कर दी कि आपके पास जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ था, अब आपके बैंक में वो पैसे आ रहे होंगे, या जा रहे होंगे। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये ट्रांजैक्शन में 3 मैच फाउंड किए उसने। 23 तारीख को एक पेमेंट है जेनी की, अमाउंट है 2000 का, ये भी 2000 का, आगे भी 2000 का अमाउंट है, लेकिन 8-10 की पेमेंट है। तो अगर मैं देखूं तो मेरी ये पेमेंट से रिलेट करिए जेनी टेन की। ठीक है जी, तो मैं उसे कहता हूँ उसको भी मैच कर दो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएं तो मुझे बता रहा है कैटेगरी मैच 5 मिल गए उसको, तो 5 पे मैं क्लिक करके देखूं कौन सी 5 स्टेटमेंट मिली है। 19/8 की, अगस्त 19 की पेमेंट है, 2020 की एरन की, और 1000 की है। तो मैंने यहाँ पे जाके मैच किया तो मुझे ये पेमेंट मिल रही है। मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पेमेंट ठीक लग रही है तो मुझे ये मैच करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसी तरह बाकी स्टेटमेंट्स को भी आप मैच कर दीजिए जो मैच हो रहा है। और लेट्स मूव ऑन, इसको मैच मैच। यूजली क्विक बुक इंटेलिजेंट है, जहां पे वो कंफ्यूज होगा वो आपसे पूछ लेगा, वरना नॉर्मली वो मैच का बटन दे रहा है, इसका मतलब एक रिकॉर्ड मिला उससे से रिलेटेड और उसी से ये ट्रांजेक्शन मैच कर रहा है। अच्छा, हम सारी मैच वाली ट्रांजेक्शन को मैच कर रहे हैं क्विकली, वी नो इट्स करेक्ट। ओके जी। आप भी क्विकली इन सबको मैच कर दीजिएगा। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन इसमें दो रिकॉर्ड मिल रहे हैं, अमाउंट सेम होगा या बंदा सेम होगा तो क्विक बुक आपसे कंफर्मेशन लेता है। अब यहाँ पे दो आ रही हैं तो मैं उसे बता रहा हूँ ओके जी, ये है, आ जाइए। ओके, इसको व्यू करें। ये पेमेंट रिसीव हुई है, इसको मैच कर दीजिए। यहाँ पे जाइए, एडम है, एडम का अमाउंट है ये 1500 का, डेट भी सही लग रही है 30 मार्च की, इसको मैच कर दीजिए। अच्छा जी, जेनी पे जाइए, जेनी में एक ही रिकॉर्ड दे रहा है तो मैच क्यों नहीं कर रहा भाई। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी एरन की, डिपॉजिट है, और 700 का है, बिल्कुल सही लग रहा है, मैच कर दीजिए। अच्छा जी, अब आपकी ट्रांजैक्शन सारी मैच हो गई। ओके जी। अब अगर हम ट्रांजैक्शंस को देखना चाहें, वापस बैंकिंग में आए तो हमारा इन क्विक बुक कितना है और बैंक का बैलेंस हमारे पास
सारी ट्रांजैक्शन कैटेगराइज हो गई हैं। ठीक है जी, रिपोर्ट्स में जाएं। रिपोर्ट्स में जाके हम एक्सेस करें, लेट मी चेक, अकाउंटेंट के व्यू में आए, अकाउंटेंट के व्यू में रिकंसिलिएशन रिपोर्ट पे आइए। रिकंसिलिएशन रिपोर्ट में रिकंसाइल का बटन दबाइए। HSBC का बिगनिंग बैलेंस ये है, एंडिंग बैलेंस छोड़ दीजिए, रिकंसाइल करिए। एंडिंग डेट बताना ज़रूरी है, तो हम बताते हैं कि जी आप एक काम करें, 31 अगस्त तक एंड कर दें इसको। एंडिंग बैलेंस 17,000 होना चाहिए। ठीक है जी, रिकंसाइल करिए। तो अभी के हिसाब से हमारी बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है 17,000 का आ रहा है, और जो हमारे पास HSBC में बैलेंस आ रहा है वो भी 17,000 का आ रहा है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इस वक्त बिल्कुल मैच है, ज़ीरो का डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंस आ रहा होता तो यहाँ पे हमें दे रहा होता। डोंट शो दिस मैसेज अगेन, इसको फिनिश नाउ करिए। तो आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्रिएट हो गई, अब वो सेव हो गई। ठीक है जी, अब आप दोबारा जब रिकंसिलिएशन में जाएंगे तो वो आपको ऑलरेडी दिखा रहा होगा समरी में कि आपने ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी, और आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन थी, बिगिनिंग बैलेंस आपका ज़ीरो था, आपने चेक और पेमेंट आर्ट की इतने अमाउंट की, डिपॉजिट आपने इतने आए, 17,000 का बैलेंस है आपका स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में। और आपके पास रजिस्टर में जो बैंक का रजिस्टर है, यानी आपकी क्विक बुक के अंदर जो टी अकाउंट खुला हुआ है बैंक का, उसके अंदर 17,000 अमाउंट है। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपको हार्ड में या सॉफ्ट में बैंकर प्रोवाइड करा, उसमें भी 17,000 अमाउंट है। ठीक है जी, तो वो बता रहे सर आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल आपके क्विक बुक के अकाउंट से मैच करती है। अच्छा, यहाँ तक की बात हो गई। अब थोड़ी बात करते हैं कि क्विक बुक के अंदर जो भी फाइल हमने अपलोड करनी है उसके फॉर्मेट को कैसे बुक करना है, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं। मैंने एक डिटेल रिपोर्ट ली थी, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से डिटेल रिपोर्ट लिए, क्योंकि फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने एक ट्रांजैक्शन डिटेल बाय अकाउंट की रिपोर्ट निकाली है, ऑल डेट्स की। आप भी जाके निकालिएगा। उसमें अगर इसको मैं हटा दूं, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट नीचे आ रहे हैं, मैं पूरा नीचे लेके जाऊं और मैं सारे अकाउंट को डिलीट कर दूं, तो आज की डेट में मेरे पास जो अकाउंट इस एक्सेल की शीट में बचते हैं वो HSBC का अकाउंट आ रहा है। ठीक है जी, तो फिर मैं इस कॉलम को भी रिमूव करूंगा, मैं इस रॉ को भी रिमूव करूंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, क्विक बुक 3 या 4 कॉलम्स को एक्सेप्ट करता है। चूज कर लीजिए, इस कॉलम को लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। मेरे हिसाब से डी कॉलम इज़ बेटर, तो मैंने सैम्पल फाइल में डी कॉलम को लिया था, बी और सी को मैंने डिलीट कर दिया। मेमो और स्प्लिट को भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये अकाउंट आ गया पूरा का पूरा जो मुझे डिटेल लेना है। एक तरीका ये है, तो मैं इसको CSV, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़, पहली बात सेलेक्ट ऑल करिए। सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे जाइए, क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, सारा फॉर्मेट हट गया। फॉर्मेट हटने के बाद आपके पास यहाँ डिस्क्रिप्शन में एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्टी है तो यहाँ पेमेंट्स लिख दीजिए। यहाँ कॉपी करें, यहाँ पेमेंट्स लिख दें, सेव कर दीजिए। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने देख लिया मेरे पास राइट साइड पे कोई और एडिशन नहीं है, क्या कहते हैं डेटा। मैं नीचे जाके देखूँ, मेरे पास कोई नीचे डेटा नहीं है। फिर मैं वापस ऊपर आया, मैं यहाँ फाइल में गया, सेव एज किया। सेव एज कह के मैंने बताया कि किस फोल्डर में सेव करना है, और यहाँ पे आके मैंने उसे बताया सेव एज में CSV कॉमा डिलिमिटेड फॉर्मेट में मुझे सेव कर दो ये फाइल। ठीक है जी। अब वो आपसे कुछ पूछेगा, यस कर दीजिए। जब आप फाइल को क्लोज करेंगे फिर वो पूछेगा यस एंड यस। ठीक है, अब आपकी फाइल CSV फॉर्मेट में सेव हो गई, लेकिन अभी एक कॉलम में सेव हुई है। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप एक कॉलम वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि डिपॉजिट प्लस में और पेमेंट्स माइनस में आ रही है जो अभी हमने फ़ाइल क्रिएट की। ये हमने फ़ाइल की बात कर ली, हमने फ़ाइल अपलोड करना सीख ली, फ़ाइल अपलोड के अंदर हमने मैचिंग सीख ली। मैचिंग में अगर कोई फ़र्क आता है तो आप बताइए कि आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है,
सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, आप इसको ट्राई करिए। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आई है, कमेंट छोड़िए, विल रिस्पॉन्ड और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आई कैन नॉट शो यू एवरी पॉसिबल इंस्टेंस इन दिस लिमिटेड टाइम। बेहतर यह है कि इसको प्रैक्टिस करिए, अपनी फाइल को अपडेट करिए। मैंने आपको बताया कि मैंने डेटा कहाँ से लिया, डेटा बात कर लेते हैं, यहाँ रिपोर्ट में जाइए। दिस इज जस्ट फॉर सैम्पल पर्पस। आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट आएगी वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास बैंकर से आ रही होगी, तो डोंट कंफ्यूज दिस। इसमें नीचे आया, मैं अकाउंटेंट में गया, अकाउंटेंट में जाके मैंने डिटेल ट्रांजैक्शन डिटेल बाय अकाउंट किया, तो मुझे अकाउंट वाइज बता रहा है। यहाँ आके मैंने उसे बताया ऑल डेट्स, रन रिपोर्ट किया, रन रिपोर्ट करके मैंने उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है जी। और फिर वो मैंने ट्रांजैक्शंस की डिटेल की जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, एक और तरीका भी है, यहाँ बैंक में जाइए। बैंक में जाके अगर आप अभी स्क्रीन मेरी देख रहे हैं तो आपकी राइट साइड पे गो टू बैंक रजिस्टर आ रहा है। इस बैंक रजिस्टर में वो सारी ट्रांजैक्शंस बता रहा है मुझे जो इस वक्त मेरे क्विक बुक के बैंक के अकाउंट में हिट हुई भी है, ड्यू टू इनवॉइस क्रिएशन, पेमेंट रिसीट, सेल रिसीट एंड एवरीथिंग, जो भी सारी हमने एंट्रीज की हैं वो यहाँ पे मुझे बता रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ तक की बात हो गई, हमने रिकन्सिलिएशन बनाना सीख ली, हमने देख लिया रिकन्सिलिएशन में ट्रांजैक्शन वो किस तरह बताता है, और हमने ये देख लिया कि हमें बैंक में फ़ीड कैसे अपलोड करनी है। बैंक में फ़ीड अपलोड कर ली, यकीनन आपको मसला आएगा, उन मसलों को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।